शक्ति दो, संभाव से काट सहूं बस मुझ में ऐसी शक्ति दो। संभाव का मतलब आप सभी विद्वान हैं, समान भाव, चाहे सुख है चाहे दुख है, जो भी है हमारे अंदर वेदना नहीं होनी चाहिए। थोड़ा दुख आता है, घबराते हैं, रोने लगते हैं, और सुख में भी समानता रहे, कैसा सुख में वैसा दुख में। किन जन्मों में कर्म किए थे आज में आए हैं, कष्टों का कुछ पार नहीं है, मुझ पर वो मंडराए हैं। डिगे न मन मेरा समता में, चरणों में अनुरक्ति दो, संभावों से कष्ट सहूं बस मुझ में ऐसी शक्ति दो। कायक दर्द भले बढ़ जावे, किंतु मन में शोभ न हो, रोम रोम हो पीड़ित मेरा, किंचित मन में शोभ न हो। दीन भाव नहीं आवे मन में, ऐसी शुभ अभिव्यक्ति दो, संभाव से कष्ट सहूं बस मुझ में ऐसी शक्ति दो। अंतर्दान नहीं आवे मन में, आरत ध्यान न आवे मन में, दुख दर्दों को पी जाऊं, ध्यान लगा लूं प्रभु चरणों में, हंस हंस कर मैं जी जाऊं। दोनों से ना कष्ट मिटे ये, रोने से ना कष्ट मिटे ये, पावन चिंतन शक्ति दो, संभाव से कष्ट सहूं बस मुझ में ऐसी शक्ति दो। महावेदना भले सतावे, द्वार तुम्हारा ना छोड़ूं, जीवन की अंतिम सांसों तक अपनी समता ना छोड़ूं। कभी न मांगूं प्रभु वर तुमसे, कष्टों से मुझे मुक्ति दो, संभाव से कष्ट सहूं बस मुझ में ऐसी शक्ति दो। भले न तन दे साथ जरा पर, मन साधन अनुरक्त रहे, जीवन की हर सांस तुम्हारे चरणों की ही भक्त रहे समाधि अविचल मेरी, शांति की अभिव्यक्ति दो, संभाव से कष्ट सहूं बस मुझ में ऐसी शक्ति दो, संभाव से कष्ट सहूं बस मुझ में ऐसी शक्ति दो। भजन का पूरा भाव है, कर्मानुसार हमारा फल है सब, मांगते रहो कुछ नहीं, कर्म तो भोगना ही पड़ेगा, वो जो हमने किया है उसके अनुसार। बाकी तो राजू भाई कहने की बहुत विद्वान है, आपके सामने अपना मुखारबिन से हमारा मार्गदर्शन करें, उनका स्वागत है और उनसे अनुरोध है कि अपना आसन ग्रहण करें। आइए सभी मिलकर हम एक बार गायत्री महामंत्र का पाठ करते हैं।
स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ योगे योगे तव स्तरं वाजे वाजे हवामहे सखाय इन्द्रमुदये सहनां भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शान्तिः शान्तिः शान्तिः। उपस्थित वंदनीय मातृशक्ति, सम्माननीय शास्त्री जी, इस आर्य समाज के माननीय मंत्री जी, अभी आएगी भी जो मैं थोड़ी बोलूंगा तो और तेज और नहीं। सदन में उपस्थित समस्त धर्माभिलाषी पुरुषों, पहले ठीक वो थोड़ा अभी हो जी, अब ठीक है। पवित्र आत्मा, परमेश्वर की असीम कृपा है, पुनः रविवासरीय सत्संग के उपलक्ष्य में हम सब यहाँ पे उपस्थित हैं, एकत्रित हैं। मानव तन का सदुपयोग अनेक प्रकार से किया जा सकता है, ऐसा हमारे ऋषियों ने समझाने का प्रयत्न किया। और उसमें से एक माध्यम है जिससे हम इस मानव तन का सदुपयोग कर सकते हैं, वह माध्यम है सत्संग। और इस दृष्टि से आप बड़े सौभाग्यशाली हैं कि सत्संग में उपस्थित हैं, एकत्रित हैं। यज्ञ हुआ, यज्ञ के उपरांत आपने बहुत सुंदर सुख दुख को समभाव से समूह इस विषय पर गीत का श्रवण किया। मैं भी आपके सामने समय की निश्चित अवधि में कुछ कहने का प्रयत्न करूंगा। जैसे कि पिछली बार जब मैं आपके बीच आया था, तब मैंने एक वार्ता पर चर्चा प्रारंभ की थी और थोड़ा सा चिंतन और विचार कर रहे थे कि मनुष्य जीवन के भीतर मानव सुख को कैसे प्राप्त कर सकता है। और स्वभावतः प्रत्येक प्राणी सुख को ही प्राप्त करने के लिए यत्नशील है, प्रयत्नशील, और कोई कारण नहीं। अगर कोई व्यक्ति स्वास्थ्य की भी प्रार्थना कर रहा है तो उसके पीछे भी कारण यह है कि स्वास्थ्य को प्राप्त करते हुए सुख को प्राप्त कर सके। अभी जैसे मैं आपके आर्य समाज में प्रविष्ट हुआ, यज्ञ हो रहा था, आदरणीय शास्त्री जी एक मंत्र का उच्चारण कर रहे थे और मंत्र क्या था? इंद्र श्रेष्ठानि द्रविणानि ते। उस परमेश्वरीशालीन परमेश्वर से श्रेष्ठ धनों की याचना की। इंद्र का अर्थ होता है ऐश्वर्य का स्वामी। उससे क्या मांगा? श्रेष्ठ धन।
अब प्रश्न मन के भीतर ये उठा कि उस परमेश्वर से जो हम श्रेष्ठ धन की याचना कर रहे हैं और एक क्षण के लिए परमेश्वर की कृपा और हमारे पुरुषार्थ से वह श्रेष्ठ धन हमारे को मिल गया। कल्पना कीजिए, प्रार्थना है तो साकार होगी ही होगी। आपने ईश्वर से प्रार्थना की, श्रेष्ठ धन को दे ईश्वर, इंद्र श्रेष्ठानि द्रविणानि दे। श्रेष्ठ धन मिल गया, उत्तम धन मिल गया, लेकिन उस उत्तम धन को प्राप्त करने के पीछे कारण क्या है? क्यों कर आप उस उत्तम धन को प्राप्त करना चाहते हैं, या क्यों कर आप धन को प्राप्त करना चाहते हैं? तो आप सभी एक स्वर के भीतर उत्तर देंगे और उत्तर देंगे धन प्राप्त हो जाएगा तो सुख प्राप्त हो जाएगा। इसी मंत्र के भीतर जो जो मांगा गया उस सब के पीछे एक ही हेतु है, एक ही कारण है, चित्तिम दक्षस्य। ज्ञान के प्रति हमारे जीवन के भीतर उत्साह। अब ज्ञान को प्राप्त करके क्या मिलने वाला है? अंततो गत्वा सुख, शांति मिलने वाली, आनंद ही प्राप्त होने वाला है। सुभगत्वम अस्मिन्, और हमारा सुख सौभाग्य बढ़ता रहे। सुख सौभाग्य या तो स्पष्ट रूप से कहा गया सौभाग्य बढ़े। पोषम रहीना, और जो धन हो वो पुष्टि का हेतु हो, और वो जो पुष्टि का हेतु धन होगा उससे क्या प्राप्त होगा? पुनः सुख। फिर हमने प्रार्थना की अरिष्टिम तरुणाम, कि शरीर के भीतर निरोगिता रहे, तो निरोगिता रहेगी तो क्या प्राप्त होगा? सुख। और उसके बाद फिर हमने प्रार्थना की सुदिनत्व आहन्नाम, कि ईश्वर आपकी कृपा से दिन और रात हमारे शोभनीय हो, और दिन और रात शोभनीय होंगे तो किस चीज की प्राप्ति होगी? सुख। तो मानव चाहता क्या है? किसी भी काल के भीतर मानव को अगर आप टटोल के देखते हैं, किसी भी मनुष्य को उठा के देखते हैं, किसी भी प्रांत में रहने वाला हो, किसी भी शहर में रहने वाला हो, किसी भी भाषा को बोलने वाला हो, किसी भी वेशभूषा को धारण करने वाला हो, नास्तिक हो अथवा आस्तिक हो, अथवा बलवान हो बलहीन हो, बुद्धिमान हो बुद्धिहीन हो, कोई भी प्राणी इस जगत के भीतर ऐसा नहीं है जो सुखार्थ प्रयत्न नहीं करता। प्रत्येक प्राणी सुख को प्राप्त करने के लिए यत्न करता है। अभी प्रातः का समय था, मैं एक दो दिन पहले सैर पे गया, यद्यपि रोज ही जाता हूं, और मैंने देखा कि कई व्यक्ति प्राणायाम कर रहे हैं, कई व्यक्ति ब्रिस्क वॉकिंग कर रहे, कई व्यक्ति दौड़ रहे, कई व्यक्ति लाइट एक्सरसाइज कर रहे। और बड़े मजे की बात, ये जितने भी व्यायाम करने वाले थे अथवा प्राणायाम करने वाले थे, सब किस चीज को प्राप्त करने का यत्न कर रहे हैं? स्वास्थ्य, और स्वास्थ्य से सुख। धनवान भी इसी इच्छा से दौड़ता है, धनहीन भी इसी इच्छा से दौड़ता है। और ऋषियों ने कहा ये जो हमारी मांग है ना कि मैं सुखी हो जाऊं, अपने आप में स्वार्थ नहीं है, इस बात को समझ लीजिए। अब यहां पे एक बात और अच्छी तरह समझिएगा, जीवात्मा जो है वह निश्चित रूप से स्वार्थी है, स्वभाव से ही जीवात्मा स्वार्थी है। लेकिन स्वार्थी के अर्थ को थोड़ा समझने का प्रयत्न करेंगे तो आगे बढ़ेंगे तो समझ में आएंगे। और स्वार्थ का वही अर्थ नहीं है जैसा हमारे को शब्दकोश के भीतर पढ़ा दिया गया। स्वार्थ का मतलब क्या हो गया? स्वार्थ का मतलब हो गया अपने अर्थ को सिद्ध करना। और कौन सा व्यक्ति है जो अपने अर्थ को सिद्ध करना नहीं चाहता? स्वस्य अर्थ इति स्वार्थ। कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो स्व अर्थ को सिद्ध करना नहीं चाहता? सुख की अभिलाषा भी तो स्वार्थ की अभिलाषा है। अब जरा विचार करके देखिएगा, आपके मन के भीतर एक कामना उठी, और कामना उठी कि मैं दान करूं। अब दान के लिए क्या होना जरूरी है? धन। धन का ही तो पहले मान लीजिए, धन का ही आपने दान करना है। अब धन के लिए उसके भीतर एक कामना हो कि परमेश्वर में धन कमाऊं, तो ये जो स्वार्थ हुआ ये तो बुरा तो नहीं हुआ। अपने अर्थ के लिए जीव सारा का सारा सब कुछ करता है,
पुरुषार्थ भी इसी का नाम है। पुरुष अपने अर्थ की सिद्धि के लिए जो प्रयत्न करता है उसे हम पुरुषार्थ के नाम से पुकारते हैं। ऐसे ही स्वार्थ है। स्वार्थ का अभिप्राय है मैं अपनी उन्नति के लिए श्रेष्ठ पथ पर चलूं, मैं अपनी शारीरिक उन्नति करूं। आप सैर कर रहे हैं, आप दवाइयां ले रहे हैं, आप सारे के सारे स्वास्थ्य के नियमों का पालन कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? शारीरिक विकास के लिए, कि शारीरिक विकास हो जाए। तो निश्चित रूप से जीवात्मा स्वभाव से स्वार्थी है, लेकिन हाँ, ये स्वार्थ किस समय समस्या खड़ी कर देता है, जिसके लिए बताया गया, जैसे आप प्रार्थना करते हैं ना, स्वार्थ भाव मिटे हमारा प्रेम पथ विस्तार। उस स्वार्थ की बात नहीं कह रहा जिसकी मैंने कही, अपने अर्थ को तो सिद्ध करना ही है ना। आप यूं समझने का प्रयत्न कीजिएगा, हमारे अरुचि है, प्रिंसिपल है, बड़ी मोटी सी बात समझने की कोशिश कीजिएगा। विद्या का दान कब कर सकेंगे? जब खुद उनके पास विद्या हो। एक ब्राह्मण बैठे, शास्त्री जी बैठे, विद्या का दान कब कर सकेंगे? जब उनके पास स्वयं विद्या हो। और मैं विद्या को अर्जित करूं, मैं विद्या को प्राप्त करूं, ये मेरा स्वार्थ है, और इस स्वार्थ के भीतर किसी भी प्रकार की गलती नहीं। हाँ, समस्या क्या आ जाती है? कौन सा स्वार्थ गलत हो जाता है? मैं विद्या को प्राप्त करूं और सारे मूर्ख हो जाए मैं धन को प्राप्त करूं और सारे धनहीन हो जाए, मैं स्वास्थ्य को प्राप्त करूं और सारे स्वास्थ्यहीन हो जाए। ये जो कामना, ये जो प्रार्थना, ये जो स्वार्थ है, ये दुख का कारण होता है। लेकिन उत्तम कार्यों की सिद्धि के लिए अपने सुख सौभाग्य को बढ़ाने वाला जो स्वास्थ्य होता है, वह दुख का कारण नहीं होता। तो ये तो स्वार्थ है ना। एक व्यक्ति कहता है ये तो स्वार्थ है, मैं सुखी हो जाऊं। बिल्कुल, परमार्थ की गंगा भी स्वार्थ से ही निकलती है। इस बात को अच्छी तरह समझ लीजिएगा। कल्पना कीजिए, अगर आप रोगी हैं तो किसी की सेवा क्या करेंगे? किसी की सेवा करने के लिए तो सबसे पहली चीज है ना, मैं पराश्रित ना हूं, किसी पे डिपेंडेंट ना हूं। अधीनास्याम शरदाशम, जब तक रहूं स्वाधीन होके जीऊं। और अगर मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इंद्र श्रेष्ठ धनों को दे, या अधीनास्याम होकर मैं जब तक जीवन जीऊं, भूयश्च शरदा शतात्, इससे भी अधिक मैं और आप जीने का प्रयत्न करें, तो इसमें कहां पे गलती है? इसमें कहीं पे भी गलती नहीं। तो ये मनुष्य कोई अगर ये सोचे ना कि ये तो मात्र स्वार्थ की प्रार्थना होगी कि मैं सुखी हो जाऊं, निश्चित रूप से ये स्वार्थ अपने आप में अच्छा है। जैसे आपने देखा होगा ना, डॉक्टर्स कहते हैं शरीर में कोलेस्ट्रॉल होता है, एक गुड होता है और एक बैड होता है। गुड कोलेस्ट्रॉल तो आपको शरीर के भीतर चाहिए, और बैड कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो शरीर के लिए घातक होता है। ऐसे ही गुड स्वार्थ जो है ना, जिससे मेरा अपना अर्थ सिद्ध होता है, और उस अर्थ को सिद्ध करता हुआ मैं प्राणी मात्र की सेवा करता हूं, ऐसा स्वार्थ तो प्रत्येक को चाहिए। इसका विरोध भी नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। तो उस स्वार्थ के अंतर्गत ही क्या आया? जीवात्मा स्वभाव से स्वार्थी है, और स्वभाव से ही वो सुखी होना चाहता है। इसलिए तो आप देखें, सारी की सारी वेद के भीतर जो प्रार्थनाएं मिलती हैं, अंत तो गत्वा कहां पे जाके समाप्त हो जाती हैं? सुख पे, शांति पे, आनंद। आपने देखा, जब आप महामृत्युंजय मंत्र की भी प्रार्थना करते हैं, तो उस महामृत्युंजय मंत्र में भी अंत में क्या प्रार्थना करते हैं? मृत्योर्मुक्षीय मां अमृतात्। उसमें भी यही प्रार्थना करते हैं, तेरा यजन करे सुगंधि और पुष्टि के लिए, और पके हुए फल की भांति संसार रूपी डाल से हम अलग हो जाएं, और किस चीज से हम छूट जाएं? मृत्यु से हम छूट जाएं। लेकिन वह जो आपका अमृत पद है, मां अमृतात्, वह जो अमृत है उससे कभी भी ना छूटे। ये जो मृत्यु दुख का ही पर्याय है, और अमृत सुख अर्थात आनंद का पर्याय है। आनंद की प्राप्ति के लिए यत्नशील रहे। तो मैं आपके सामने निवेदन कर रहा था कि ऋषियों ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि मनुष्य की यह अभिलाषा कि मैं सुखी हो जाऊं, शाश्वत अभिलाषा है। आज भी यही अभिलाषा थी, कल भी यही अभिलाषा थी। जब जब जन्म होगा तब तब यही अभिलाषा होगी। और अभिलाषा क्या होगी? मैं सुखी हो जाऊं, मैं स्वस्थ हो जाऊं, मैं प्रसन्न हो जाऊं, मैं आनंदित हो जाऊं। और उसमें मात्र अंतर इतना है कि सुख दो प्रकार का होता है। इस बात को समझिएगा, फिर आगे चलते हैं। एक सुख होता है जिसे हम नित्य सुख कहते हैं, और एक सुख होता है जिसे हम अनित्य सुख के नाम से पुकारते हैं। ये दोनों प्रकार के सुख हैं, और दोनों प्रकार के सुख चाहिए।
नित्य सुख का अर्थ है जो सुख सदा बना रहता है, सदा रहता है, जो सदा से रहेगा। एक बार मिल गया फिर वियोग नहीं होगा, फिर बिछुड़ेगा नहीं, फिर टूटेगा नहीं, फिर छूटेगा नहीं, वो संबंध शाश्वत हो जाएगा। और एक होता है अनित्य सुख, और अनित्य सुख कौन सा होता है? जो थोड़ी देर के लिए मुझे और आपको प्राप्त होता है और फिर वियोग हो जाता है, बिछोह हो जाता है, छिन जाता है, टूट जाता है, छिटक जाता है। समझिए कैसे? संसार के जितने भी सुख हैं वो सारे के सारे अनित्य सुख हैं। जितने भी सुख, क्या कोई एक ऐसा सुख संसार का आपको स्मरण में आता है जो मिला और वियोग उसका ना हुआ, छूट ना गया? निश्चित रूप से कौन सा सुख ऐसा है संसार का? यद्यपि आपने धन के सुख को भोगा, लेकिन मृत्यु हुई तो धन का सुख भी क्यों जी छूट गया? मृत्यु की तो बात ही छोड़ दीजिए। संसार के भीतर ऐसा भी होता है कि इस समय बहुत धन है, समय चक्र घूमता है, काल चक्र घूमता है और राजा रंग हो जाता है। बहुत व्यक्तियों को देखा। मैं झांसी में गया, प्रचारार्थ गया था, तो एक सज्जन मुझे मिले। 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ, पाकिस्तान से वो आए, आप में से भी बहुत पाकिस्तान से आए, और वह कहते हैं इतना सोना छोड़ के आए जिसकी गणना नहीं कर सकते थे। इतना था, इतने बड़े बड़े घर थे, भैंसें हुआ करती थी, गौएं हुआ करती थी, जमींदार लोग हम थे। और वहां से जब पार्टीशन हुआ, विभाजन हुआ, तो स्थिति बिल्कुल ऐसी हो गई। वो खुद कहते हैं केले बेच के मैंने गुजारा किया। जरा विचार करके देखिएगा, कहां तो वो स्थिति कि आप जमींदार हैं, आपकी जमीनों का अंतर नहीं होता, आपके पास भैंसे हैं, आपके पास गऊ हैं, आपके पास संपन्नता है, सबका सब है, और कहां ये स्थिति आ जाती है कि केले बेच के आपको गुजारे करने पड़ते हैं। और फिर वो कहते हैं मेहनत से जी कभी नहीं चुराया, और परिणाम क्या हुआ? ईश्वर की कृपा से पुनः प्राप्त हो गया। तो संसार के भीतर ये चलता रहता है। इसलिए संसार के जितने भी सुख हैं, सारे के सारे सुख अनित्य हैं। काया का सुख आपने देखा, जरा विचार करके देखिएगा, जब काया के भीतर निरोगिता थी तो वो सुख की बात ही कुछ और थी। 15-20 साल के थे, 4-4 परोठे खा जाते थे, पता भी नहीं चलता कोई पूछता भी नहीं था। और बड़े मजे की बात, विसंगतीय पदार्थ भी खा लेते थे ना, तो भी कोई शरीर पे असर नहीं होता था, वो समय था। लेकिन फिर वो काया का सुख भी हुआ क्या, धीरे धीरे नष्ट होने लगा। और बड़े मजे की बात, अब एक ब्रेड पीस भी खाना पड़ता है तो डॉक्टर से 4 बार परमिशन लेनी पड़ती है, खा सकता हूँ या नहीं खा सकता। एक काया का सुख था कि आप सबका सब खा सकते थे, तो फिर वो भी टिका नहीं। संयोग हुआ माँ से, थोड़ी देर के लिए, थोड़े दिनों के लिए आशीर्वाद मिला, फिर संयोग का वियोग ऐसा हुआ, या तो बच्चा चला गया या माँ संसार से चली गई, तो वो भी वियोग में बदल गया। संसार के जितने भी सुख हैं वह हैं और थोड़े दिनों के बाद क्षय को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए श्री राम को जब वन होने लगा ना, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। तो श्री राम जी विचलित नहीं हुए वन जाते समय। क्यों जी? जरा विचार करके देखिएगा। एक छोटे से घर को छोड़ना हो, छोटे से घर को भी छोड़ दीजिए, एक सुई की नोक के जितनी भूमि भी छोड़नी पड़े, कितना दुख होता है ना जी? और भगवान राम पूरी की पूरी अयोध्या को छोड़ने को तैयार है। सुई को छोड़ते हैं, सुई की नोक की जितनी जमीन छोड़ते हैं, दुख है। राम अयोध्या को छोड़ने को तैयार है, लेकिन दुख जरा भी नहीं है। कारण क्या है? वहां पे वाल्मीकि रामायण के भीतर ऋषिवर वाल्मीकि इसका बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं कि राम समझा रहे हैं सभी अपने मित्रों को कि संसार के जितने पदार्थ हैं वे सारे के सारे संयोगांता और वियोगांता है। जितने भी पदार्थ मिलेंगे उनसे संयोग होगा, उनसे वियोग होगा।
अभी तक मेरा संयोग अयोध्या से है और आज अयोध्या से वियोग हो रहा है और संयोग हो रहा है किससे? वन से। और वन से जो सही संयोग होने जाएगा वो 14 वर्ष तक रहेगा और उसके बाद फिर वो संयोग क्या होगा? वियोग में बदल जाएगा। मैं पुनः अयोध्या के भीतर आ जाऊंगा। तो संसार का कोई भी पदार्थ मिलेगा तो संयोगांता वियोगांता रहेगा। तो परिणाम क्या होगा? परिणाम यह है कि जो पदार्थ मिलके बिछुड़ जाएंगे और बिछुड़ के पुनः मिल जाएंगे, उनके लिए फिर किस प्रकार का दुख, उनके लिए किस प्रकार का शोक, उनके लिए किस प्रकार का विलाप, उनके लिए किस प्रकार का मोह। और तो परिणाम क्या हुआ? श्री राम दोनों स्थितियों के भीतर स्थिर रहे। अभी जैसे भजन में आप सुनते थे, संभाव से संसार के दुखों को भोगे। तो संभाव से भोगने के लिए बहुत जरूरी है कि अच्छी तरह समझ लें, संसार के पदार्थ सदा मेरे नहीं थे और सदा मेरे साथ नहीं रहेंगे। और पदार्थ भी दो प्रकार के होते हैं। एक पदार्थ को हमने जड़ पदार्थ के नाम से पुकारा, एक पदार्थ को हमने चेतन पदार्थ के नाम से पुकारा। चेतन कौन कौन से? पहले चेतन पदार्थों की बात कर ले, उनसे मोह ज्यादा होता है। यद्यपि जड़ पदार्थों से भी बहुत मोह होता है, लेकिन चेतन से फिर भी ज्यादा होता है। चेतन जो जीवित हैं, माता पिता आचार्य परिव्राजक साधु संत बेटा बेटी चाचा मामा ताया फूफा, ये सारे के सारे जितने हैं, ये सारे के सारे चेतन पदार्थों के अंतर्गत आते हैं। इनसे जो मोह होता है उससे मनुष्य को अनेक प्रकार के दुखों की प्राप्ति होती है, इनसे मोह। लेकिन होगा क्या? ये भी छीन जाएंगे, ये भी छीन जाएंगे। किसके नहीं छीने? तो उसका उत्तर होगा प्रत्येक व्यक्ति के छीन गए। फिर मन के भीतर प्रश्न उठेगा, क्या कोई ऐसा भी दिन आएगा कि दूसरे के छीन गए और मेरे ना छीने? क्योंकि आदमी ये कल्पना करता है कि ये उसके साथ हुआ है, मेरे साथ नहीं होगा। लेकिन जो यूनिवर्सल लॉज होते हैं, जिन्हें वेद की भाषा में ऋत नियम के नाम से पुकारते हैं, वे सदा सदा के लिए होते हैं। और उन ऋत नियमों में से एक नियम ऋत यह है कि संसार में किसी भी प्रकार के पदार्थ का संयोग सदा के लिए नहीं होता। इसलिए हम उन्हें क्या कहते हैं? अनित्य सुख। सदा नहीं रहेंगे, रहेंगे थोड़ी देर के लिए रहेंगे। यूं समझने की कोशिश कीजिएगा जैसे आपके घर एक मेहमान आया, अतिथि आया, सदा रहने वाला नहीं है। आपको भी पता है, अतिथि आया 2 दिन 4 दिन 10 दिन 15 दिन 20 दिन और उसके बाद अतिथि वो चला जाएगा। ठीक इसी प्रकार संसार का कोई भी सुख आपको प्राप्त हो जाएगा तो समझिएगा वो अतिथि की तरह है, थोड़ी देर के लिए प्राप्त हुआ, थोड़ी देर रहेगा और फिर वो चला जाएगा। और ठीक इसी प्रकार जो दुख भी प्राप्त होगा उसके भीतर भी इस बात को अच्छी तरह ध्यान में रखने योग्य है कि ये भी जो प्राप्त हुआ है ये भी सदा रहने वाला नहीं है। ये सूत्र अपने आप में बड़ा सुंदर है। महाभारत के ऋषि ने बड़ा सुंदर श्लोक लिखा संसार के विषय में, और वह संसार के विषय में महाभारत का ऋषि लिखता है, चक्रवत परिवर्तन्ते सुखानि च दुखानि च, न नित्य लभते सुखम न नित्य लभते दुखम। इसका अर्थ क्या है? चक्र की भांति ये संसार चलता है और इस चक्र के भीतर क्या होता है? संसार रूपी चक्र के भीतर क्या होता है? आपने चक्र को अगर देखा हो, पहिए को देखा हो, तो कभी नीचे वाला भाग ऊपर होता है और ऊपर वाला भाग एक जैसा नहीं रहता। जो भाग नीचे है कल वो, आज जो भाग नीचे है कल वो भाग ऊपर, अभी जो भाग ऊपर है वो भाग कल फिर चक्र है ना, टायर इज मूविंग, घूम रहा है। ठीक इसी प्रकार महाभारत का ऋषि कहता है संसार रूपी चक्र भी चल रहा है। आज जो नीचे कल ऊपर, यानी आज जो है वह कल परिवर्तित हो जाएगा। चक्रवत परिवर्तनते सुखानि च दुखानि च। सुख और दुख चक्र की भांति परिवर्तित होते रहते हैं, बदलते रहते हैं, टिकते नहीं। और फिर आगे क्या लिखता है? ना नित्य लभते सुखम न नित्य लभते दुखम। ना रोज तो सुख की प्राप्ति होती है और ना रोज ही दुख की प्राप्ति होती है, और ये चलता रहता है। तो जब जब जीवन के भीतर कुछ भी प्राप्त हो तो उस समय अच्छी तरह ध्यान में रखिएगा, ये प्राप्ति सदा रहने वाली नहीं। और जब जीवन के भीतर कुछ छिन जाए
तो इस बात को फिर ध्यान रखिएगा, छिना है तो पुनः प्राप्त होगा। जैसे सूर्य अस्त हुआ तो सूर्य उदय होगा, सूर्य उदय होगा तो सूर्य अस्त होगा। ये क्रम अहर्निश रूप से चल रहा है, अहर्निश रूप से ये क्रम चलता रहेगा। तो मैं आपके सामने निवेदन कर रहा था, संसार के जितने भी सुख हैं वो अनित्य सुख हैं, मिलेंगे, चलेंगे, छूट जाएंगे। लेकिन एक सुख ऐसा है जिसे हम नित्य सुख के नाम से पुकारते हैं, वो मिलता है और छूटता नहीं, उसका वियोग नहीं होता। और वह नित्य सुख कौन सा है? परमेश्वरीय सुख को नित्य सुख कहते हैं, जो सदा रहता है। संसार का कोई भी सुख सदा के लिए नहीं रहता, और परमेश्वर का सुख ऐसा है जिसका वियोग कभी भी होता नहीं। जीवात्मा और परमात्मा का जो संबंध है ना, समझ लीजिएगा, वो नित्य संबंध है, शाश्वत है, इंटरनल है, कभी भी किसी भी परिस्थिति में टूटता नहीं है। आप कितनी भी प्रार्थनाएं करें, आप कितना भी कुछ कहते रहें, लोग अक्सर शिकायत करते हैं भगवान ने मुझे विसार दिया। एक सज्जन मुझे अक्सर मिला करते थे, वार्ता किया करते थे, चर्चा किया करते थे, दुख आया, भगवान ने मुझे विसार दिया, भगवान ने मुझे छोड़ दिया। हो नहीं सकता, हो ही नहीं सकता कि ईश्वर मुझे छोड़ दे या आपको छोड़ दे, विस्मरण कर दे, विसार दे, भुला दे, हो नहीं सकता। क्योंकि ईश्वर और मेरा और आपका जो संबंध है वो सदा का संबंध है, नित्य संबंध। हाँ, ऐसा जरूर हो जाता है कि मैं ईश्वर को भूल जाऊं, क्योंकि मैं अल्पज्ञ हूं, जीवात्मा अल्पज्ञ है, अल्प ज्ञान वाला है, अल्प शक्ति वाला है, अल्प सामर्थ्य वाला है, वो तो भूल जाता है। लेकिन वह जो नित्य सुख का स्वामी परमेश्वर है वो कभी भी भूलता। तो जीव को क्या चाहिए? दोनों चीजें चाहिए। आपको और मुझे क्या चाहिए? मात्र अनित्य सुख नहीं चाहिए, अनित्य सुख भी चाहिए और नित्य सुख भी चाहिए। जैसे एक व्यक्ति को चलना हो, चलने के लिए, दौड़ने के लिए दोनों कदम होना अनिवार्य है। एक कदम होगा तो कैसे चलेंगे? दिव्यांग हो जाएंगे। कल्पना करके देखिए, एक हाथ होगा तो जीवन की यात्रा कितनी कठिन हो जाएगी। कह देना बहुत आसान होता है, लेकिन जो जीते हैं उन्हीं को पता होता है। एक हाथ होगा अथवा एक आंख होगी अथवा एक टांग होगी तो जीवन की यात्रा कैसे होगी? ऐसे ही मनुष्य रूपी पक्षी, और पक्षी के दो पंख हैं, और मनुष्य रूपी पक्षी के पंख हैं कि मनुष्य रूपी पक्षी नित्य सुख को भी प्राप्त करना चाहता है और अनित्य सुख को भी प्राप्त करना नहीं चाहता। और एक बात और समझ लीजिए, जब जब शास्त्र में कहा गया कि सुख छोड़ने योग्य है तो वहां पे वो सांसारिक सुख कहा गया है, और वो मोक्ष सुख की तुलना में, नित्य सुख की तुलना में कहा गया है। अन्यथा इस सांसारिक अनित्य सुख की आवश्यकता भी कदम कदम पर है। अब जरा विचार करके देखिएगा, एक जगह मैं प्रवचन करता था और वहां पे एक महात्मा जी मुझसे पहले प्रवचन कर गए कि संसार का कोई भी सुख मनुष्य के लिए नहीं है, चाहिए ही नहीं। लाउडस्पीकर में बोल रहे थे, अब तो संख्या सीमित हो गई है कोविड की वजह से, उस समय संख्या बहुत ज्यादा अधिक थी। मंत्री जी बड़े समझदार थे। अब हुआ क्या, अगले दिन जब उनके प्रवचन का समय आया, 7 दिन का प्रोग्राम था, माइक बंद कर उठा लिया। अब वो कहे जी इतनी दूर भीड़, मैं कैसे बोलूंगा, मेरी आवाज कैसे जाएगी? कि आप अभी तो कह रहे थे अनित्य सुखों की आवश्यकता है। तो ध्यान रखिएगा, अनित्य सुख ये तो है, सदा के लिए थोड़ी रहेगा। धन भी अनित्य है, लेकिन धन की महिमा को कौन नकार सकता है? जरा विचार करके देखिएगा। एक छोटी सी बात कहता हूं, लोग इस पक्ष पे बहुत कम विचार करते हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती महाराज का निर्माण हुआ है, अभी हमने निर्माण दिवस मनाया, कई स्थानों में आज भी मनाया जा रहा है। और जिन्होंने थोड़ा सा भी स्वामी जी के जीवन को पढ़ा होगा, अंतिम समय स्वामी जी ने जब प्राण का उत्सर्ग किया, प्राणों को छोड़ा,
तो जिस पाचक ने उन्हें विष दिया था, जहर दिया था, जो नहीं जानते जान लें। ऋषि दयानंद सरस्वती महाराज ने उसे उस समय 500 रुपए दिए थे। सोचिए 1883 में ऋषि दयानंद का निर्माण 1883 में होता है। 1824 से लेकर 83 59 वर्ष की उनकी शरीर की यात्रा थी इस जन्म की। और 1883 138 साल पहले वो 500 रुपए की क्या कीमत होगी? जहां पे आदमी टके टके की बात किया करता था, रत्ती माशा तोला की बात किया करता था, ठीक है ना। और उस समय भी स्वामी जी के पास क्या था? 500 रुपए। कितना होगा अनुमान लगा लीजिए। अनित्य है धन, सदा रहने वाला, उनके साथ भी नहीं गया, किसी के साथ भी नहीं गया, लेकिन फिर भी आवश्यकता है, था आवश्यकता की पूर्ति के लिए धन अनिवार्य है। आप उसकी महिमा से इनकार नहीं कर सकते। हाँ, कालिदास ने एक बड़ी सुंदर बात लिखी है रघुवंश में, और वे लिखते हैं जो महापुरुष होते हैं वो धन का संचय करते हैं, और किस भांति करते हैं, बड़ी सुंदर उपमा दी। और वे लिखते हैं जैसे बादल जल राशियों का संचय करते हैं दूसरों पे बरसाने के लिए, ऐसे ही महापुरुष भी जब धन का संचय करते हैं, धन को एकत्र करते हैं, तो दूसरों को देने के लिए, दूसरों पे बरसाने। हमारे में अंतर क्या हो जाता है? हम धन का संचय करते हैं तो अपने तक सीमित रखते हैं। ऋषिवर ने जो धन का संचय किया था, दोनों बातें थी, ना धन के प्रति कोई आग्रह था, ना मैं धन का स्वामी हूं ऐसा कोई विचार था, सिर्फ इतना कि जीवन यात्रा के लिए उपयोगी है, चाहिए, बस। अंतर समझ लीजिएगा। एक ऋषि भी घर बनाता है, आश्रम में रहता है, अंदर केवल इतना है, वह जानता है कि आश्रम सदा के लिए नहीं है और मैं भी इसमें सदा के लिए रहने वाला नहीं, इसलिए उसकी कोई आसक्ति उसके प्रति नहीं होती। और हम जैसे व्यक्ति बनाते हैं तो परिणाम क्या होता है? हम सोचते हैं मैं सदा के लिए हूं, ये घर सदा के लिए है, और जहां ये सदा वाला संबंध बन जाता है वहां फिर आसक्ति पैदा हो जाती है, और उस आसक्ति का परिणाम क्या होता है? उस मोह का परिणाम क्या होता है? दुख। यद्यपि चाहते हम अपने जीवन में सभी के सभी किस चीज को है? सुख को, लेकिन उसका परिणाम क्या होता है? जैसे आसक्ति रूपी रोग पालते जाते हैं, परिणाम में हमारे को क्या मिलने लगता है? दुख मिलने लगता है। इसलिए हमारे ऋषियों ने सचेत करते हुए कहा तुम्हारे को अनित्य सुख भी चाहिए, तुम्हारे को नित्य सुख भी चाहिए। नित्य सुख कभी समाप्त नहीं होगा, और अनित्य सुख जो मिलेगा वो छिन जाएगा। इसलिए कोई भी संसार का सुख मिले तो एक बात अच्छी तरह ध्यान में रखेगा, आज नहीं तो कल छिनेगा। और जब ये पता चल जाएगा कि आज नहीं तो कल समाप्त तो हो ही जाएगा, और संस्कार प्रगाढ़ हो जाएंगे कि आज नहीं तो कल समाप्त तो हो ही जाएगा, छीन ही जाएगा, तो छीनने पे फिर दुख होने वाला क्यों जी? जब आपको यह पता चल गया, अब आप यूं समझने का प्रयत्न कीजिएगा, आप में से बहुतों ने गवर्नमेंट सर्विस की होगी, डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट ऑफ रिटायरमेंट, ठीक है ना, दोनों के दोनों हैं। एक दिन आपने उसे ज्वाइन किया, और जिस दिन आपने ज्वाइन किया आपको पता चल गया कि आपकी 35 साल की सर्विस है, 40 साल की सर्विस है, और जैसे जैसे आपका डेट ऑफ रिटायरमेंट नजदीक आता जाता है, रिटायर होने की तिथि नजदीक आती जाती है, आप भी पहले से क्या होते हैं? वेल प्रिपेयर, पूरी तरह तैयार होते हैं कि मैं विद्यालय में लगा हूं। ये नहीं कि जब मैं 100 साल का हो जाऊंगा या मर जाऊंगा तब मैं विद्यालय से छूटूंगा, नहीं। 30 साल की मेरी नौकरी है, 35 साल की मेरी नौकरी है, 40 साल की मेरी नौकरी है, और परिणाम क्या हुआ? यू आर वेल प्रिपेयर्ड फॉर रिटायरमेंट। ऐसे अगर आप ये मान के चलेंगे, संसार के जितने भी साधन मुझे मिले हैं सावधि हैं। सावधि का मतलब है उनकी एक अवधि है, और वो अवधि के बाद छूट जाने वाले हैं। जैसे आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग थी और डेट ऑफ रिटायरमेंट थी, सावधि थी, उसकी एक अवधि थी ना। 30 साल, 35 साल, 40 साल, 50 साल, जितने जिसकी भी नहीं होगी। कई व्यक्ति कहते हैं हमने 40 साल तक काम किया, कई कहते हैं हमने 30 साल तक काम किया, लेकिन सारे के सारे रिटायर्ड तो होते ही होते हैं, क्योंकि वो जानते हैं आज अगर हमने किसी चीज को पकड़ा है तो कल उसको छोड़ना भी पड़ेगा। और अगर ये प्रारंभ से ही संस्कार आ जाए
मन के भीतर बैठ जाए, चित्त के भीतर बैठ जाए कि जो मिला है आज नहीं तो कल छिटक जाएगा, छूट जाएगा, तो फिर मनुष्य को दुख होने वाला नहीं। मैंने एक सूफी संत की कथा पढ़ी, मुझे बड़ी प्रिय लगी, आपसे कहता हूं। एक सूफी संत का विवाह, और विवाह के उपरांत 3 साल बाद ही उसकी पत्नी संसार से चली गई। एक बेटे को जन्म दे गई। 3 साल पति और पत्नी का योग रहा, और 3 साल के बाद वो योग वियोग में बदल गया। उसकी चिता को अग्नि दी, और अग्नि देने के बाद जैसा वो था पहले वैसा ही हो गया। लोगों ने सोचा कि शॉक तो हो गया, आंसू भी नहीं गिरते, रोता भी नहीं है, आखिर ऐसा क्या हो गया? उससे पूछा ठीक तो हो? कि बिल्कुल ठीक हो। कि पत्नी गई है, वियोग के वियोग कैसा मान के चलता था, सदा रहने वाली नहीं। इसलिए वेद के भीतर भी अगर आप देखेंगे ना, उम्र का एक तकाजा है 100 साल, और बहुत ज्यादा अभी मंत्र पढ़ते थे, त्रयायुषम जमदग्ने कश्यपस्य त्रयायुषम, 300। एक अवधि आ गई कि चलो 100 साल में बिछुड़ जाएंगे, 100 साल के भीतर नहीं बिछड़े, ब्रह्मचर्य का पालन किया, 300 साल बाद बिछड़ जाएंगे। लेकिन 300 साल बाद तो संसार के पदार्थों का वियोग हो ही जाएगा। जब ये रूटीन में आ जाता है वियोग होना ही होना है, तो फिर किसी को दुख नहीं। लेकिन बड़े मजे की बात, ये रूटीन में आना, ये अभ्यास में आना अपने आप में अत्यंत कठिन है। इसी चीज का नाम वैराग्य है। वैराग्य से मनुष्य को सुख की प्राप्ति होती है, राग से मनुष्य को दुख की प्राप्ति होती है। हम चाहते हैं ना कि सुख की प्राप्ति हो, प्रार्थनाएं करते रहते हैं, तो उसके लिए वैराग्य की साधना करनी पड़ेगी, जिसके लिए मैंने सारी की सारी बात कही। तभी मैंने राग और वैराग्य की बात आपके सामने कही। वैराग्य की साधना करनी पड़ेगी, तभी सुख मिलेगा। एक पहला सूत्र आज मैं आपके सामने कह रहा हूं, फिर जैसे चर्चा होगी कहता रहूंगा। वैराग्य की साधना। अब वैराग्य होता क्या है, इस बात को भी समझने की कोशिश कीजिएगा। वैराग्य का अर्थ है संसार के सारे पदार्थ सदा रहने वाले नहीं है, पहला सूत्र। दूसरी बात, एक जैसे सदा रहने वाले नहीं है। दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण बात ये भी, पहली बात सदा रहने वाले। गुरबाणी के भीतर एक शब्द आता है, राम गयो रावण गयो जाको बहु परिवार। जिनके बहुत बड़े बड़े परिवार थे, राम जी का भी बहुत बड़ा परिवार था, रावण का भी बहुत बड़ा परिवार था, लेकिन हुआ क्या, वो भी चले गए। 100 पुत्र थे गांधारी के, कितने जीवित रहे जी? पता भी नहीं चला, एक भी नहीं बचा, सबके सब चले जाएंगे। संसार के सारे पदार्थ वैराग्य के लिए जरूरी है। और दूसरी बात, सदा एक जैसे भी नहीं रहेंगे। क्यों जी? शरीर सदा एक जैसा रहा, जैसा आप पैदा हुए आज आपका शरीर वैसे है, या 20 साल पहले जैसा आपका शरीर था आज वैसा शरीर है? नहीं, सदा रहने वाला नहीं, एक जैसा रहने वाला नहीं, सदा भी नहीं रहेगा और एक जैसा भी। एक उर्दू के शायर ने बड़ी सुंदर बात लिखी, याद पड़ गया उसका शेर। वो लिखता है, दुनिया एक अजब सराय आनी जानी देखी। सराय इन जिसमें आप आते हैं, रात को विश्राम करते हैं, या 1-2 दिन रहते हैं फिर उड़ जाते हैं, अर्थात चले जाते हैं। सदा के लिए नहीं रहते, 2 दिन रहेंगे, 4 दिन रहेंगे, 10 दिन रहेंगे, फिर चले जाएंगे। दुनिया एक अजब सराय आनी जानी देखी, हर चीज यहां की फानी देखी। फानी का अर्थ मिटने वाली, मॉडल, नाशवान। दुनिया एक अजब सराय आनी जानी देखी, हर चीज यहां की फानी देखी। जो आ के ना जाए वो बुढ़ापा देखा, और जो जाके ना आए वो जवानी देखी। जो जाके ना आए वो जवानी देखी। जरा विचार करके देखिएगा, गई गई और फिर आर्य समाज के बहुत बड़े सन्यासी रहे, जिनका नाम था ठाकुर अमर स्वामी। ये बहुत अच्छा लगता है कि आपके समाज में आते हैं
तो आर्य समाज के वीर बलिदानी और संत महात्माओं के चित्र देखने को मिल जाते हैं। बड़ा अच्छा है। यद्यपि आर्य समाज चित्र पूजा में विश्वास नहीं रखता, लेकिन चित्र को देख के चरित्र की स्मृति आती है, ये अपने आप में निर्विवादित है। जैसे ही प्रविष्ट होते हैं ना यहाँ पे, तो एक अलग सा ही ऑरा बन जाता है। ऐसे ही अभी पिछले रविवार मेरा आर्य समाज लाजपत नगर में प्रोग्राम था, वहां पे भी बड़े सारे आर्य समाज के वीर वीरांगनाओं के, महापुरुषों के, ऋषियों के, दार्शनिकों के चित्र लगे हुए थे। चाहते ही एक श्रद्धा भाव उत्पन्न हो जाता है और बहुत कुछ इनसे सीखने को मिल जाता है। जैसे ही आप प्रविष्ट करें, राम जी का चित्र देखें तो श्रद्धा भाव जागृत हो जाता है। भगवान कृष्ण का चित्र देखें तो मन के भीतर भाव पैदा होता है, मैं भी भगवान कृष्ण के पथ पे चलूं, उनके राह पे चलूं, आदि आदि। तो ऐसे आर्य समाज के एक बहुत बड़े सन्यासी थे जिनका नाम था ठाकुर अमर स्वामी। शास्त्रार्थ खूब किया करते थे। आप में से पुराने व्यक्ति शास्त्रार्थ के समय में जानते होंगे, शास्त्रार्थ उन्होंने खूब किए। तो उन्होंने एक गीत लिखा था, मैं छोटा था, वेद पाठ उनके साथ किया करता था, तो वो गीत मुझे याद पड़ गया। और वे क्या लिखते हैं, कोई बता दे कहाँ गई तरुणाई। तरुणाई, तरुणाई का अर्थ है वो जवानी, यौवन, यंगरहुड। पूरा का पूरा गीत तो मुझे याद नहीं, 2-4 पंक्तियां याद पड़ती हैं। और वे लिखते हैं, अरे कोई बता दे कहाँ गई तरुणाई, जिसकी खातिर खाई हमने खूब हलवा रबड़ी मिठाई। कोई बता दे कहाँ गई तरुणाई, कि वो जो यौवन था कहाँ चला गया, जिसके लिए न जाने दुनिया भर की रबड़ी, हलवा, मिठाई, पता नहीं क्या क्या खाया। और फिर हुआ क्या, कठोर शब्दों का उन्होंने थोड़ा प्रयोग किया। गई फिर वो बावरी राण ने फिर मुंह ना दिखाई, कोई बता दे कहाँ गई तरुणाई, कि कोई बता दे कि भाई जो यौवन था आखिर कहाँ चल। एक वृद्ध व्यक्ति संसार से जा रहा था, एक व्यक्ति चल रहा है, वृद्ध व्यक्ति, कमर भी झुक गई, आंख में भी चश्मा लग गया, कान में भी आला लग गया, दांत भी नकली हो गए, पूरा का पूरा शरीर जर्जर हो गया, लाठी लेके चल रहा है, एक गली से जा रहा है। इतने में एक युवा आया, पदमस्त था, जवानी के नशे में चूर था। अक्सर सारे के सारे पाप जवानी के नशे में होते, क्योंकि यंगरहुड इज अ ब्लंडर, वो जो जवानी का समय अंधकार का समय। और एक वृद्ध व्यक्ति लाठी लेके चल रहा है, गली में घूम रहा है। वो मदमस्त युवक आता है और वृद्ध से इस भाषा का प्रयोग करते करते, बूढ़े क्या ढूंढ रहा है, झुक गई तेरी कमर, हाथ में लाठी, क्या ढूंढ रहा है। वो वृद्ध भी बड़ा दार्शनिक उत्तर देता है, अपनी जवानी के दिनों को ढूंढ रहा, कि वो जवानी के दिन मेरे सारे के सारे इन्हीं गलियों में ही तो चले गए, और कहां चले गए। और सुन, जैसे आज मैं वृद्ध होता हुआ जवानी के दिनों को ढूंढ रहा हूं, तरुणाई को ढूंढ रहा हूं, अगर तेरा जीवन रहा तो कल तुझे भी हाथ में लाठी से पाला पड़ेगा, और तुझे भी अपनी तरुणाई को, यौवन को इन्हीं गलियों में ढूंढना पड़ेगा। मेरी तो कमर झुक गई, ढूंढ रहा हूं कि मैं भी कल तेरी तरह युवा था, मदमस्त था, किसी की परवाह नहीं करता था, अपने ही रंग के भीतर चला करता था, लेकिन वो टिका नहीं, तेरा भी टिकने वाला नहीं। इसलिए अभी से जाग जा, जो समय है उसका सदुपयोग कर ले। निवेदन कर रहा था मैं आपके सामने, वैराग्य की दूसरी बात होती है, एक जैसा कभी भी रहता। जो कहते हैं, जागते हैं दिल्ली के बारे में, वो कहते हैं दिल्ली 9 से 10 बार गुजर चुकी है। जरा विचार करके देखिए, और कितनी बार जिसम दिल्ली के भीतर रह रहे। और तीसरी वैराग्य के भीतर बात क्या होती है, सबसे पहली बात तो ये होती है, जो है सदा के लिए नहीं। दूसरी बात, जो है परिवर्तित है, बदलता रहेगा। और तीसरी बात वैराग्य के भीतर होती है, संसार के जितने पदार्थ हैं, जड़ या चेतन, 2 ही प्रकार के पदार्थ हैं, उन सब का एकमात्र स्वामी परमेश्वर था, परमेश्वर है और परमेश्वर रहेगा। मुझे तो केवल और केवल ये सांसारिक पदार्थ
कुछ समय के उपयोग के लिए मिले हैं। जब ऐसी धारणा दृढ़ हो जाती है तो उसका परिणाम क्या होता है? वैराग्य का सूर्योदय होता है। फिर राग नहीं होता सांसारिक पदार्थों से, फिर कोई सांसारिक पदार्थों की आसक्ति नहीं होती। राग होगा भी क्यों? सांसारिक पदार्थों की फिर आसक्ति होगी भी क्यों? जब ये बात समझ में आ गई कि सदा टिकने वाले नहीं, स्वामी भी कोई और है। मात विधा कस्य स्विद्धा, भूल के कारण तो सांसारिक पदार्थों का स्वामी अपने को समझता है, और वास्तविकता क्या है? इन पदार्थों का स्वामी कोई और है। और इन पदार्थों का स्वामी कौन है? परमेश्वर। स्वयं जब आप यज करते हैं, यज में बोलते हैं इदम न, अभी आप यज कर रहे थे, हर चीज के बाद बोल रहे थे इदम नमम इदम सोमाय इदम नमम इदम प्रजापतये इदम नमम इदम अग्नाय इदम नमम। ये इदम नमम की भावना वैराग्य, ये मेरा नहीं। इदम मम, ये भावना राग की भावना है। और जब ये भावना आ जाती है राग की, तो दुख बढ़ने लगता है, अनंत दुख भोगना पड़ता है। और ठीक इसके विपरीत जब ये भावना जीवन में दृढ़ हो जाती है इदम न मम, तो जीवन के भीतर सुख बढ़ने लगता है, बहुत सुख जीव को भोगना पड़ता है। तो आज छोटी सी बात मैंने आपके सामने कहने का प्रयत्न किया। बात छोटी सी लेकिन बड़ी गहराई की है, बड़ी सूक्ष्म है। और वह बात यह है, वैराग्य की साधना कीजिए, सुख की प्राप्ति होगी। राग से अपने चित्त को हटाने की कोशिश कीजिए, सुख की प्राप्ति होगी। लेकिन ये साधना अत्यंत कठिन है, नित्य प्रति करनी पड़ेगी, श्रम से करनी पड़ेगी, तप से करनी पड़ेगी। आज इतना ही। आपने मेरी बातों को बड़ी शांति से सुना है, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और अपने को अनुग्रहित अनुभव करता हूँ कि आपने मेरी बातों को सुना है। पुनः आप सबके कल्याण की कामना करता हुआ मैं अपनी वाणी को विराम अभी हम सबके द्वारा आचार्य राजविज्ञानी जी के द्वारा दिए गए सुंदर प्रवचनों का आनंद लिया। आचार्य राजविज्ञानी जी बहुत ही सरल भाषा में, साधारण बोलचाल की भाषा में वेदों पर आधारित कठिन से कठिन विषय को कहते हैं। और मैं समझता हूँ उनके द्वारा कहे गए प्रवचन हम सबको, जितने भी ऑनलाइन ऑफलाइन जुड़े हुए हैं, सभी आनंद उठाते हैं। ईश्वर से यही प्रार्थना, प्रधान जी भी जुड़े हुए हैं। प्रधान जी आपका धन्यवाद। ईश्वर इन्हें शक्ति दे, शत वर्ष तक ये इसी तरह कार्य करते रहे। एक बार करता तो आचार्य जी का धन्यवाद इसलिए भी कि वो अपना बहुमूल्य समय, जो कि समस्त भारत में इनका भ्रमण रहता है, प्रवचन रहता है, इनकी जब भी सूचना मुझे मिलती मैं अपने सरस्वती विहार के ग्रुप में सूचित करता हूँ। आप सबसे प्रार्थना कि जब भी सूचना मेरे आप जरूर जुड़े। आचार्य रामकिशोर जी से प्रार्थना कि वो जाए। जुबलेश्वर है।
जय हो। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय हो। योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र की जय हो। जगत जननी भारत माता की जय हो। आर्य समाज अमर है। वेद की ज्योति जलती रहे। ओम का झंडा ऊंचा रहे। वैदिक ध्वनि वैदिक वर्णन सभी को सादर नमस्ते जी। धन्यवाद। हाँ जी, मैं बात करा देती हूँ 1 मिनट। नमस्ते जी। कैसे ऑलरेडी प्रणाम। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आई नहीं, प्रधान जी आए थे। ऑनलाइन दर्शन करो। आवाज